हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर ऑपरेशन। एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज 1C में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1B खत्म करके आए हैं स्टूडेंट। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और पहले का भी जितना वीडियो इंट्रोडक्शन भी है वो सब भी देख सकते हैं आराम से। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। सब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। अ बिजनेस मैन अर्न, ये क्या है, 36,48,970 रुपीज इन अ ईयर 2014। नेक्स्ट ईयर हिज अर्निंग वॉज इंक्रीज बाय 95 lakhs 6,880. What was his earning in the year 2015? एक बिजनेसमैन है, वो इतना पैसा कमाता है 2014 में, नेक्स्ट ईयर उसका अर्निंग बढ़ के कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। व्हाट वाज हिज अर्निंग इन द 2015? तो क्या करेंगे, 2014 का अर्निंग में जो जितना अर्निंग उसका इंक्रीज हुआ है वो लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए, अर्निंग ऑफ द मैन इन द ईयर 2014 कितना है, 36,48,970। कितना इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग इन अर्निंग ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर उसका अर्निंग कितना बढ़ जाता है, 95,6,880 रुपीज़ उसका इंक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली वो 2015 में कितने कमाता है, 2014 प्लस जितना वो अर्न किया नेक्स्ट ईयर, दोनों का ऐड कर देंगे तो 2015 में टोटल अर्निंग उसका कितना था, यहाँ हो जाएगा 46,05,850 रुपीज़। आगे स्टूडेंट समझ में, चलिए देखें यहाँ पर लिख लिए। देखते हैं एग्जाम्पल 2। व्हाट इज एग्जाम्पल 2? A survey shows that a population of Andhra Pradesh is 9 crore 83 lakh 6,965. That of Karnataka is 8 crore 96 lakh 27,598. And that of Kerala is 4 crore 63 lakh 8,927. What is the total population of these three states? क्या करना है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना है, टोटल पॉपुलेशन बताना है। किसका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और केरला, ये तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या निकल जाए हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस थ्री स्टेट। ओके, तो चलिए करते हैं। we have population of Andhra Pradesh is equal to 9 crore 83 lakh 6,965. Population of Karnataka 8 crore 96 lakh 27,598. Population of Kerala 4 crore 63 lakh 8,927. Total population of these three states, population of Andhra Pradesh plus population of Karnataka plus population of केरला, सबको ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल देखिए, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्टेट इज 23 करोड़ 42 लाख 43,990 इतना पॉपुलेशन है। ओके, ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9476583. If the smaller number is 6873547, find the greater number. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ये दिया हुआ हमारे पास, स्मॉलेस्ट नंबर ये दिया हुआ। अब यहाँ पर ऐड कैसे हुआ हमको सर बताइए ठीक से, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, एक ग्रेटर नंबर होगा एक स्मॉल नंबर होगा, दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस कितना आ रहा है, 94,76583 ये आ रहा है। अब देखिए, इफ द स्मॉलर नंबर इज, देखिए स्मॉलर नंबर दिया हुआ है हमारे पास जी माइनस स्मॉलर नंबर को लिखते हैं 6873547 इज इक्वल टू 94,76583, यही दिया हुआ है। हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ये फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ माइनस में था, ये इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, तो 94,76583 प्लस ये उधर भेजेंगे उसको इक्वल टू को उस साइड, तो यहाँ प्लस में हो गया 6873547। दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर नंबर निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आया 163,50130। ठीक है स्टूडेंट, आ गया, बहुत ईजी से था। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 4। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 2014 was 1 crore 46 lakh 93,675. In the following year, the population become 1 crore 80 lakh 2,403. फाइंड द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। देखिए 2014 में कितना पॉपुलेशन था किसी सिटी का, इतना था। उसके बाद फॉलोइंग ईयर 2015 में कितना हो गया,
इतना हो गया, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन। चलिए, वी हैव पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2015। देखिए 2015 के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, इतना पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2014, तो ये हमारा 2014 का पॉपुलेशन था। क्या करना है, कितना इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 2015 वाला और 2014 वाला दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3308728। आगे स्टूडेंट समझ में देखो, हेंस द इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन इज 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 33,08,728। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 1,73,80,245 क्विंटल ऑफ वीट। वीट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, गेहूं, इन अ गोडाउन ऑफ द फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के पास स्टॉक है गेहूं का क्विंटल में, ठीक है। आउट ऑफ दिस स्टॉक 27,56,744 क्विंटल्स ऑफ विच was सेंड टू हरियाणा। इतना क्विंटल में से कितना गेहूं हरियाणा को सेंड किया गया, इतना, ठीक है। एंड 48,63,108 क्विंटल टू पंजाब। पंजाब को कितना सेंड किया गया, इतना। हाउ मच इज द बैलेंस स्टॉक नाउ। ठीक है, अभी कितना स्टॉक हमारे पास बचा है गेहूं के लिए, तो वो निकालना है हमको, ठीक है। चलिए, वी हैव टोटल स्टॉक ऑफ विच इज इक्वल टू 1,73,80,245 क्विंटल। हरियाणा को हमने कितना सेंड किया, 27,56,744 क्विंटल विट। उसके बाद पंजाब को हम लोगों ने कितना सेंड किया, 48,63,108 क्विंटल्स, ठीक है। नाउ हमने टोटल कितना क्विंटल सेंड किया, टोटल क्वांटिटी ऑफ विट टेकन आउट ऑफ द गोडाउन। गोडाउन से हम लोग कितना क्विंटल हम लोग निकाले, ठीक है। टोटल हम लोग निकाले, ये हम लोग हरियाणा को कितना भेजे, इतना, और पंजाब को हम लोग इतना सेंड किए। दोनों को सेंड कितना किए, टोटल इतना सेंड किए, दोनों को ऐड कर दिए। टोटल हम लोगों ने 76,19,852 क्विंटल क्या किए, आउट किए। कहाँ से, गोडाउन से। गोडाउन से हम लोगों ने इतना क्विंटल निकाला। अब हम लोग के पास कितना क्विंटल बच गया, तो टोटल क्विंटल हमारे पास इतना था, इतना क्विंटल हम लोग निकाल लिया। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है, यानी कि अभी हमारे गोडाउन में कितना क्विंटल गेहूं है वो निकालना है। चलिए माइनस करके मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए। बैलेंस स्टॉक ऑफ वेज इन द गोडाउन इज इक्वल टू, देखिए टोटल इतना था हमारे पास, इतना हमने आउट कर दिया, निकाल लिया, यानी कि सेंड कर दिया हरियाणा और पंजाब को। तो हमारे पास कितना क्विंटल बचा, क्विंटल, यानी कि 97,60,393 क्विंटल्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखते हैं स्टूडेंट, चलिए। द कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा इज 22,875। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 465 सच अलमीरा। अगर एक अलमीरा का दाम इतना है तो इतना अलमीरा का दाम कितना होगा, बस वही बताना है। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन अलमीरा 22,875, कॉस्ट ऑफ 465 अलमीरा। तो क्या करेंगे, इसका एक अलमीरा का 465 टाइम्स निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास निकल गया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1,63,68,075। दैट्स ऑल, वेरी इजी, ठीक है। चलिए, हेंस द कॉस्ट ऑफ 465 अलमीरा इज दैट। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या दिया हुआ है, 6,895 screw can be packed in one cartoon. How many screw can be packed in 1,685 such cartoons? Okay, देखिए 6,895 स्क्रू एक कार्टून में पैक होता है, ठीक है। तो इतना कार्टून में, यानी कि 1,685 कार्टून में कितना स्क्रू पैक होगा, बस वही निकालना है, ठीक है। चलिए, वी हैव नंबर ऑफ स्क्रू इन वन कार्टून इज 6,895। नंबर ऑफ स्क्रू इन 1,685 कार्टून्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 16 लाख 18,075 स्क्रू पैक होगा 1,685 कार्टून्स में। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, नाउ एग्जांपल 8। द मास ऑफ each gas cylinder is 16 kg 250 ग्राम। What is the total mass of 18 such cylinders? ठीक है, अगर एक सिलेंडर का वेट जो है, मास जो है वो है 16 kg 250 ग्राम, तो बताइए 18 वैसे ही सिलेंडर का कितना मास होगा या कितना वेट होगा। ठीक है,
यहाँ लिखा है मैंने मास, बुक में दिया हुआ है मास ऑफ वन सिलेंडर कितना है 16 kg 250 ग्राम्स, मास ऑफ 18, यानी कि एक सिलेंडर से हम लोग 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 18 सच सिलेंडर्स का मास निकल के आ जाएगा। कितना आया हमारे पास 292 kg 500 grams, that's all. Hence the total mass of 18 cylinder is 292 kg 500 grams. Okay, चलिए उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 9। द पीस ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट इज 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए हमारे पास कितने कपड़े की जरूरत होती है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लोथ्स की। ओके, हाउ मच क्लोथ्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स, यानी कि ऐसे ही शर्ट 16 शर्ट्स ऐसे ही बनाने के लिए हमें कितने कपड़ों की जरूरत होगी। वी हैव क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट इज 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये बुक में दिया हुआ है, और हमें कितना का निकालना है 16 शर्ट के लिए। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट, अब मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, वन शर्ट से 16 टाइम्स, तो हमारे पास निकल गया है 45 मीटर 60 सेंटीमीटर। हेंस द क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स आर इज इक्वल टू 45 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 10, 11 और 12। चलिए क्वेश्चन 10 ठीक इसका उल्टा है। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल 7, 8, 9 जो बनाया ये ठीक उसका उल्टा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। द कॉस्ट ऑफ 16 फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय यूपी आवास एंड विकास परिषद इज 2 करोड़ 48 lakhs 9,520 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। क्या हुआ स्टूडेंट, घबराइए मत, ध्यान से देखिए मेरे बातों को एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने कान लगा के ध्यान से सुनिए। देखिए देखिए, एक शर्ट को बनाने के लिए मुझे कितने कपड़ों की जरूरत थी, इतनी। तो 16 शर्ट बनाने के लिए मुझे कितने कपड़ों की जरूरत होगी, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, 16 फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा लगा, इतना पैसा लगा। तो एक फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करने में या खरीदने में या एक फ्लैट का प्राइस कितना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आ रहा समझ में, फिर से समझाता हूं। देखिए, एक शर्ट को बनाने में मुझे कितने कपड़ों की जरूरत हो रही है, इतनी। 16 शर्ट को बनाने में कितने कपड़ों की जरूरत होगी, यो मैंने बताया। फिर देखिए 16 फ्लैट का अगर प्राइस इतना है तो एक फ्लैट का प्राइस कितना होगा उसके लिए डिवाइड करेंगे। आर स्टूडेंट समझ में, अभी तक किसी को भी ऑफकोर्स समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आपका गलती है। फिर एक बार पॉज कीजिए या वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने सॉल्यूशन दिया यहाँ पर 10 का, एग्जाम्पल 10 के लिए। द कॉस्ट ऑफ 16 फ्लैट इज इक्वल टू इतना है, तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट यानी कि एक फ्लैट के लिए कितना दाम होगा, कितना प्राइस होगा, कितना कॉस्ट होगा। तो मैंने 16 फ्लैट में से 16 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तब हमारे पास क्या निकल के आ गया है, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। क्या किया है मैंने, 16 फ्लैट का जो कॉस्ट है उसको मैंने डिवाइड किया है 16 से, तो आ गया है हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच यानी कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट। आर स्टूडेंट देखिए, हिंस द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज 15 लाख, क्या है 15,50,595, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 ठीक 10 नंबर एग्जाम्पल के जैसा ही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 10 नंबर के जैसा ही है। चलिए देखते हैं क्या है। फॉर मेकिंग 16 शर्ट्स 44 मीटर ऑफ क्लोथ्स इज नीडेड। क्या दिया हुआ है, 16 शर्ट यानी कि 16 शर्ट बनाने के लिए हमें कितने कपड़ों की जरूरत होगी, 44 मीटर कपड़ों की जरूरत होगी। हाँ, हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, यानी कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितने कपड़ों की जरूरत होगी स्टूडेंट, वही तो निकालना है। आगे समझ में चलिए, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट इज इक्वल टू 44 मीटर, यहाँ पर दिया हुआ है। 16 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़ों की जरूरत है, 44 मीटर कपड़ों की जरूरत है। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़ों की जरूरत होगी, तो मैंने 16 शर्ट के बनाने के लिए कितने कपड़ों की जरूरत होगी उसको मैंने 16 से डिवाइड कर दिया है, तो आ गया है हमारे पास क्या, हेंस द क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितने कपड़ों की जरूरत होगी, बोलिए स्टूडेंट, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ों की जरूरत होगी। यहाँ मैंने निकाला है, यहाँ बुक में मैंने निकाला है, बुक वाले निकाले हैं, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, चलिए अब देखते हैं 12 नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। अ कार कवर 1002 किलोमीटर इन 16 आवर, एट व्हाट स्पीड पर आवर डज द कार मूव। ठीक है स्टूडेंट, क्या इसमें पूछा गया मैं बताता हूँ। देखिए, एक कार है वो 16 घंटे में यानी कि 16 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 1002 किलोमीटर। तो ये बताना है हमको एक घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बस वही तो हमें बताना है। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बताता हूँ। एक कार है वो 16 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, तो एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, बस वही बताना है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 16 आवर इज इक्वल टू 1002 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर क्या करेंगे,
16 किलोमीटर को कवर्ड बाय, जितना 16 किलोमीटर में जो कवर करता है डिस्टेंस, उसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर में वो कितना का डिस्टेंस कवर करता है, 62 किलोमीटर 625 मीटर, यहाँ पर डिवाइड करके दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वारी हो, कमेंट में पूछिए, जो भी आपको डाउट हो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, गवानी कोई बात नहीं है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसके आगे हम लोग ये सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपको ही, आपका ट्यूशन फीस बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं फिर से इस वीडियो को फिर से अपलोड करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लास्ट तक रुकने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी हार्ड। थैंक यू।